हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हम लोग शाहपुर बघौनी के वार्ड नंबर 5 में हैं और यहाँ से हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच उम्मीदवार के पति मोहम्मद हसनैन साहब हैं। हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शुक्रिया, थैंक यू। हसनैन साहब, एक कॉमन सा सवाल जो सारे प्रतिनिधि से मैं सबसे पहला करता हूँ कि शाहपुर बघौनी जो कि 14 वार्ड में है, काफ़ी बड़ी आबादी है जी, आपको यहाँ की जनता किस लिए चुने? आपका अच्छा सवाल है जी। देखिए, मैं शाहपुर बघौनी के आवाम से कहना चाहता हूँ कि सरपंच पद के लिए ख़ास तौर से एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो कि ईमानदार, जिम्मेदार, समझदार एवं शिक्षित हो। और जब आप अपने कैंडिडेट का चयन करने के लिए जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि देखें कि वो कैंडिडेट का इमेज क्या है, उसकी छवि गांव में क्या रही है, उसने जो अभी तक अपना उम्र गुजारा है समाज के लोगों के बीच कैसा बर्ताव किया है, उनका अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है। ठीक है, पहले वो माजी में कैसे थे, अभी कैसे हैं, लोगों के साथ कैसा बर्ताव है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के सरपंच पद के लिए कम से कम चुनाव किया जाए और ये देखा जाए कि अभी जो कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट हैं हम लोग, उसमें किसके अंदर क्या सलाहियत है। क्या वो ऐसा लड़का तो नहीं है कि जुमलेबाज हो या किसी के साथ फ्रॉड किया हो कभी अपने लाइफ में, या अक्सर झूठ बोलने की आदत हो, ठीक है, या गैर जिम्मेदार हो। तो इन ऐसे कैंडिडेट को शाहपुर बघौनी के आवाम नहीं लाए तो बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, हालांकि डिफरेंट वार्ड से हैं लेकिन काफ़ी नज़दीक आपके घर के 3 कैंडिडेट खड़े हैं जी, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 3 कैंडिडेट एक ही गांव से नहीं खड़े होने से कोई प्रॉब्लम आपको फेस होगा? मेरे घर के करीब तो नहीं, डिस्टेंस है, लेकिन ये लोकतंत्र है। जी जी जी। यहाँ हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक है और ये अच्छी बात है जी, ठीक है। असल लोगों को फैसला करना है कि जो लोग खड़े हुए हैं जी जी जी, वो शाहपुर बघौनी के सीमा के अंदर के ही लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें जो सबसे बेहतर हो उनका चुनाव करें। जी जी। अच्छा, ये बताइए एक सवाल और, कि अभी वर्तमान में जो सरपंच पति हैं, ठीक है, वो खुद एक एडवोकेट वकील हैं, जी जी। तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है गांव समाज में जो लोग उनको छोड़ करके, हालांकि इससे पहले 2 बार वो उप सरपंच भी रह चुके हैं, जी जी। तो उनको हटा करके आपको क्यों मौका दे यहाँ पे? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। ऐसा लोगों का, शाहपुर बघौनी के आवाम का कहना है, आप पत्रकार होने के साथ साथ जी जी, इसी गांव के निवासी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप लोगों से घूमकर पता कीजिए, 100 में 90 लोगों का, 95 लोगों का ये मानना है कि जो सरपंच थे हमारे अभी, ये छोटे से छोटे मामले को भी न्यायालय में ले जाने का काम करते थे। जी जी जी, क्यों करते थे, नहीं करते थे, सब लोगों के बीच है ये बात। जी जी, और किसी और कैंडिडेट के बारे में हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बात गुजर भी गई। जी जी, लेकिन आने वाला जो वक्त है उसको बेहतर बनाने के लिए जी। एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव जरूरी है, जी जी, क्योंकि पिछले 15 सालों में जी। आवाम, शाहपुर बघौनी के आवाम का ये मानना है कि बघौनी को जैसे सरपंच की ज़रूरत थी जी जी, शायद नहीं मिला। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, मैं 15 साल पीछे नहीं जाऊंगा, काफ़ी लंबा अरसा होता है, मैं 5 साल पीछे जाता हूं, ठीक है। जी। 5 साल में हम आते हैं अगर, तो 5 साल के पीरियड में एक देश में बहुत बड़ा हंगामा CA/NRC को लेकर के हुआ, ठीक है, उसके बाद कोरोना काल आया, ठीक है, तो इसमें CA/NRC हो या कोरोना में हो, इसमें आपका क्या योगदान था यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के आवाम के लिए? ये सवाल आपका बेहतर है। जी जी, और इस सवाल का जवाब हम ऐसे देना चाहेंगे जी जी, कि शाहपुर बघौनी की आवाम जो है ऐसे किसी भी कार्यक्रम में, ऐसे किसी भी आंदोलन में बहुत आगे रहने का काम करती है। एक हसनैन नहीं और बहुत सारे लोग। लेकिन समस्तीपुर में जो सत्याग्रह शुरू हुआ था आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने, उस आंदोलन को शुरू करने में
कई फाउंडर मेंबर थे, उसमें एक नाम हमारा भी आता है, मोहम्मद हसनैन का भी आता है। और हम लोगों ने उस आंदोलन को ऐसे चलाया कि न सिर्फ ज़िला में, न सिर्फ राज्य में, बल्कि पूरे देश में उस आंदोलन का नाम हुआ। और देश के लोग ये कहने पे मजबूर हुए कि समस्तीपुर से भी एक आंदोलन हो रहा है जो कारगर आंदोलन है। और लोग उस आंदोलन से बहुत खुश हुए। और साथ ही बताएं कि ताजपुर में जो आंदोलन डॉक्टर बीराम के सामने हुआ था, थाना चौक पे, तो उस आंदोलन में कुआरी के लोग ज़्यादा एक्टिव थे। लेकिन उन लोगों को एक्टिव करने का काम, जैसे कुछ हमारे मित्र हैं, आपको याद होगा कि पहली मीटिंग शाहपुर बघौनी में तय पाया था कि हम लोग भी आंदोलन करेंगे। लेकिन उसी बीच, उससे पहले हम कुआरी के लोगों ने उस आंदोलन को शुरू किया। उसमें बघौनी के लोग भी शामिल थे, रजवा के लोग भी शामिल थे, ताजपुर के मतलब चारों तरफ के लोग शामिल थे। उस आंदोलन में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उस आंदोलन के जो फाउंडर मेंबर थे, उनको एक्टिव करने का काम ही हमने किया था। और दूसरी एक चीज़ कि मदरसा चौक पे जब मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में पहली मीटिंग थी सीए आंदोलन को लेकर इस पूरे इलाके में। उसमें रजवा के लोग भी आए थे, कुआरी के लोग भी आए थे, नीरपुर चकशरफ के लोग भी थे। उस आंदोलन मीटिंग में हमने बढ़ चढ़ कर बात की थी और मशवरा भी दिया था। मशवरा हमने एक ये दिया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनेवा, उसको ईमेल किया जाए और जो हालात है हिंदुस्तान का भी सीए कानून के आने के बाद, उस हालात से अवगत कराकर उनसे हस्तक्षेप करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। और हमने ये जो है आप ड्राफ्ट करवाया एडवोकेट नूर आलम सिद्दीकी महमूदपुर, जो समस्तीपुर में सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे। और हजारों ईमेल, लाखों, बल्कि हम ये लाखों की तादाद में पहुंचा हो पूरे देश में, लेकिन हमने हजारों ईमेल करवाया। और उस आंदोलन में भी मास कॉपी बांटा, ताजपुर वाले में भी, समस्तीपुर वाले में भी सैकड़ों नहीं हजारों कॉपियां हमने बांटी, जो आवाम ने देखा। ठीक है। और ईमेल यूनाइटेड नेशन को किया गया। दूसरा एक हमने मशवरा दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा जाए। तो वो लेटर ये है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों लेटर जो है इन्होंने हमें दिखाया है। जो ये आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भेजा है। और दूसरा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने जो लेटर भेजा है, उसकी कॉपी ये हमें दिखा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक गालिबन याद है हसनैन साहब, कि शायद इसी CANRC प्रोटेस्ट को लेकर के शायद आपसे हमारी मुलाकात दिल्ली इंदर लोक वाले में भी हमने हिस्सा लिया था। चूँकि मेरा बिजनेस है दिल्ली में भी, उस वक्त एक फैक्ट्री थी, तो उसके सिलसिले में हमें जाना पड़ा। तो हम जब वहाँ गए तो देखा कि इंदर लोक में लोग अच्छा आंदोलन कर रहे हैं, तो हमने उसमें 4-5 दिन जमकर हिस्सा लेने का काम किया, क्योंकि हम इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अच्छा, चलिए एक कॉमन सवाल मेरा कॉमन सवाल यहाँ के हर प्रतिनिधि से होता है। उसमें एक सवाल आपसे ये है कि हम लोग इस गांव की शान मदरसा इस्लामिया शाहपुर, मदरसा इस्लामिया तो बहुत, और शायद मेरे ख्याल से आप लोग तो हमारे सीनियर रहे हैं, आपकी एक सिस्टर हमारी क्लासमेट भी रह चुकी है। तो अभी जो मदरसा का सिचुएशन है, उसको देख करके आप क्या सोचते हैं? अगर आपको यहाँ की जनता आपकी पत्नी को चुनती है या अगर ना चुनती है, ठीक है, तो क्या आपके पास प्लान है मदरसा के लिए? पॉलिटिक्स का जहाँ तक मामला है, पहले इस पे आपने सवाल किया, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 50 सालों में, क्या उससे पहले, ना कभी हमारे दादा ने इलेक्शन में भाग लिया, ना हमारे फादर ने, ना हम लोगों ने। लेकिन जहाँ तक सामाजिक काम है, उसमें हमारा ख़ानदान शुरू से हिस्सा लेते हुए आया। और हम खुद भी मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी के मेंबर रहे हैं। अच्छा। और एक्टिव मेंबर थे। ठीक है। उस ज़माने में देखिए, उस ज़माने में जो है सेंचुरी सेलिब्रेशन हुआ था 100 ईयर्स। तो कमेटी ने हमें काम दिया था कि मीडिया मैनेज आपको करना है हसनैन साहब। तो हमने जिस अच्छे तरीके से मीडिया मैनेज किया था, प्रिंट मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल लेवल की मीडिया, जी जी जिस अखबार के माध्यम से मदरसा इस्लामिया का नाम न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में उस प्रोग्राम को लेकर पढ़ा और लोगों ने जाना जी जी कि ये इतना कदीम मदरसा है कि 100 साल का प्रोग्राम जी जी इसमें मनाया जा रहा है, सेंचुरी सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी के माध्यम से लोगों ने पूरे देश में इस मदरसे को देखने का काम किया, यहाँ के प्रोग्राम को देखने का काम किया। मदरसा को का नाम पूरे इंडिया में एक अच्छे लेवल पे आया और लोगों ने इस बात को बहुत पसंद किया। चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, जी, आपका जी, जी। सिंबल भी आ गया है। जी, जी। चलिए, तो सिंबल से याद आया, ये सिंबल लेकर के अभी तक आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या उम्मीद करते हैं जैसा इस कि सिंबल से? ऑफिशियली ये सिंबल जो है जी जी कल शाम में दिया गया। जी, जी, जी। उससे पहले जो लोग ने सिंबल हासिल किया होगा जी जी तो वो किसी दूसरे तरीके से हासिल किया होगा। दरमियान मैंने सुना है जो कुछ भी, लोगों का हाँ, सिंबल चेंज भी किया गया है जो ब्लॉक से। जी बिल्कुल, जी, जी। हमने वीडियो से बात की थी जी जी कि अभी तक हम लोगों को सिंबल नहीं मिला जी जी और कुछ लोग पर्ची बांट रहे हैं। जी जी तो आपके यहाँ क्या 2 तरह की व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए कहीं से लीक हो गया या कैसे अनुमान लगा लिया उन्होंने। जी जी हम इस बात को नहीं कह सकते। हमने कहा कि देखिए आप इसके जिम्मेदार अफसरान हैं और आपको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन्होंने यकीन दिलाया। खैर जो भी हो, जी 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 शाम में हम लोगों को ऑफिशियली सिंबल मिला और बहुत अच्छा नल छाप मिला, जी जी जो हर घर में, जी जी। एक घर में 8-10 नल तो होते ही हैं। तो ठीक मैं है, यही मैं पूछ रहा जी, था जी। आपसे, हर जिस- घर नल पहुंचा है। मैं वही पूछ रहा ये था हर आपसे। घर नल से जल पहुंचा है। जी, जी। और इस नल छाप से हर घर हम इंसाफ पहुंचाने का काम करेंगे, प्रेम पहुंचाने का काम करेंगे। जी, जी। गांव में इस तरह काम करेंगे जी। कि प्रेम भाव पैदा हो। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी सवाल के तौर पर मैं पूछना चाह रहा था जी कि आप खुद एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जी जी जी। तो आप सरपंच के लिए आप फाइट कर रहे हैं इलेक्शन, हाँ। तो क्या आप लोग जनता को यहाँ के उतना समय दे पाएंगे? देखिए, लोग जानते हैं कि मेरा बिजनेस जो है बहुत फ्री टाइम का है। हम बिजनेस जरूर करते हैं लेकिन स्टाफ डील करता है। जी, जी। ठीक है, और दिल्ली वाली यूनिट हमने कोरोना की वजह से बंद कर दिया। 2 साल से हम यही बिजनेस कर रहे हैं। ओके। और बिजनेस करने के बाद भी हमारे पास दिन के 6, 7, 8 घंटे तो ऐसे फ्री ही होते हैं जी जी और हर दिन फ्री होते हैं। और मैं सुबह से शाम तक शाहपुर बघौनी में ही मिल जाता हूँ। जी जी ज़्यादा से ज़्यादा कभी आधा-1 घंटे के लिए ताजपुर, नहीं तो फिर शाहपुर बघौनी में हर वक्त अवेलेबल हूँ और लोग देखने का काम कर रहे हैं। चलिए, आखिरी में, क्योंकि अब बिजनेस जी, फिर जी, से जी। हमारा यही है, शाहपुर बघौनी में ही, जी, जी। और हम जो है बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, आखिरी में ये बताइए, आप बताइए कि यहाँ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम शाहपुर बघौनी की जनता से, आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि जब आप अपना कीमती वोट देने के लिए जाएं तो न सिर्फ सरपंच पद जी जी बल्कि मुखिया समिति, जी 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 मुखिया पंच, सरपंच पंच, जी। जहाँ से भी जो अच्छे कैंडिडेट हो, पढ़े लिखे कैंडिडेट हो, जिम्मेदार हो, लायक हो, ईमानदार हो, समझदार हो, आप अच्छे लोगों को लाने का काम कीजिए। गांव के हक में बेहतरीन फैसला लीजिए, जिससे शाहपुर बघौनी न्याय का रथ सब रुका हुआ है। जी 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 इंसाफ हो नहीं रहा है, लोगों को न्यायालय जाना पड़ता है, समस्तीपुर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो अब समस्तीपुर का ठोकर न खाएं, अपने गांव समाज में मिल बैठ कर फैसला करें और गांव का माहौल अच्छा बनाया जाए। जी। बस। अच्छा, आपने मुखिया की बात कही तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया। हालांकि मैं जब अभी वर्तमान जो सरपंच है नहीं। उनसे मैं नहीं मेरी बात जी, होने जी। दीजिए। वर्तमान जो सरपंच है उनसे बात होगी तो मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा। मैंने उनसे समय मांगा है। अभी उनका क्लेम ये है कि जो वर्तमान मुखिया थे, अभी मुखिया किसका पुत्र क्लेम है ये? जो सरपंच है, सरपंच का क्लेम? हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा जी, हूँ कि उनका क्लेम ये है कि जो अभी वर्तमान मुखिया पुत्र थे उन्होंने दबदबे से पंचायत भवन को बंद रखा और ये 5 साल तक जो है पंचायत का कोई काम ना हो सका। तो क्या आप ये आश्वासन देते हैं कि जनता यहाँ जो अभी 11 कैंडिडेट खड़ी है मुखिया की, जो भी जीतती है, जिसको भी जीतती है, उससे तालमेल मिला करके और आप जो है जो पंचायत भवन बंद है, जिसका काम रुका हुआ, उसको आप करने का काम करेंगे? देखिए, सारे मुखिया थे जी जी और शाहपुर बघौनी के सारे नौजवानों से जी जी जी
और शाहपुर बगौनी के सारे बूढ़ों से जी 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 हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जी जी बहुत अच्छे मामलात हैं। जी जी और ये सब कोई मामलात नहीं है, जी। ये सब मिल बैठकर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे मामला सॉल्व है। जी। ठीक है, अब सरपंच साहब क्यों नहीं कर पाए, जी। ये सवाल आप सरपंच साहब हाँ, से मैं उन्हें करें, उनसे इसका समय जवाब मांगा है। सरपंच साहब मैंने उनसे देंगे। समय मांगा है। जी, खैर जी। चलिए। मैं जी जी मुझे यकीन है कि मुझे 1 मिनट भी, चाहे शाहपुर बघौनी की आवाम जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन किए हैं जी 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 उनमें से जिसको भी चुन कर भेजे, जी जी। हमारे ताल्लुकात सबसे बेहतर हैं। जी जी। और हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, कुछ सेकंड में ये मामला सॉल्व हो चलिए जाएगा। चलिए हसनैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जी, बात करने थैंक के लिए। यू। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शुक्रिया। शाहपुर बघौनी की जनता आपकी बात को समझे और उन्हें अगर लगता है कि हाँ आप वाकई में इस लायक हैं कि यहाँ की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो वो एक बार ज़रूर आपको मौका दें। जी बहुत बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद।